इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी सुहागरात के पलों को हसीन बनाने की कोशिश नहीं करेगा। मगर तब क्या हो जब किसी इंसान की बर्बादी की शुरुआत ही उसकी सुहागरात से हो जाए। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सुहागरात की ही है। कोई भी लड़का हो या लड़की हो, शादी के बाद उसे अपनी सुहागरात का इंतजार बड़ी ही बेसब्री से होता है। मगर आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस घटना में एक सुहागरात में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आप भी यही कहेंगे कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी बहुत छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और कहाँ से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आज इस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो घटना मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर में ही एक डॉक्टर है। डॉक्टर की शादी की उम्र हो चुकी थी, इसीलिए डॉक्टर के परिवार वाले उसे कह रहे थे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। डॉक्टर भी शादी करने के लिए तैयार था। उस डॉक्टर का खुद का एक क्लिनिक होता है जिससे डॉक्टर बहुत अच्छी कमाई कर रहा होता है। डॉक्टर के परिवार वाले उस डॉक्टर को कई लड़कियां दिखाते हैं शादी के लिए, लेकिन उन लड़कियों में से डॉक्टर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी। इसी बीच में एक दिन एक लड़की डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचती है अपना इलाज करवाने के लिए। दरअसल वो लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती देखकर वो डॉक्टर पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाता है। वो लड़की 3-4 दिनों तक लगातार उस डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए आती है। इसी बीच में जब दोनों में बातचीत होती है, बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती हो जाती है। देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल जाती है और एक दिन वो डॉक्टर उस लड़की से अपने प्यार का इजहार करता है। वो डॉक्टर उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इस पर वो लड़की मुस्कुरा देती है और उस डॉक्टर से कहती है कि ठीक है, मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हारे घर वालों को मेरे घर वालों के साथ बात करनी होगी। इसके बाद डॉक्टर अपने घर जाकर अपने घर वालों से कहता है कि इस तरह से एक लड़की है जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। डॉक्टर की ये बात सुनकर उसके परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा हुआ डॉक्टर को कोई तो लड़की पसंद आई। इसके बाद डॉक्टर के परिवार वाले उस लड़की के परिवार वालों के साथ जाकर बात करते हैं और दोनों परिवारों की सहमति से डॉक्टर की शादी उस लड़की के साथ करवा दी जाती है। इन दोनों की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ की जाती है। शादी की सारी रस्में खत्म होने के बाद सारे रिश्तेदार और डॉक्टर के यार दोस्त जब अपने अपने घरों में चले जाते हैं और रात के समय जब सुहागरात का वक्त आता है और डॉक्टर जब अपनी नई दुल्हन के पास जाता है तब उसे देखकर बहुत खुश होता है। डॉक्टर मन ही मन में ये सोच रहा था कि मेरी शादी तो मेरी मनपसंद की लड़की के साथ हो गई है, अब मेरी जिंदगी खुशी खुशी बीतेगी। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। डॉक्टर अपनी दुल्हन के पास जाकर बैठ जाता है और उसके साथ मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन जैसे ही संबंध बनाने का वक्त आता है तब वो लड़की डॉक्टर को संबंध बनाने से साफ साफ इनकार कर देती है। डॉक्टर सोचता है कि शादी की बहुत सी रस्में होती हैं जिनकी वजह से शायद मेरी पत्नी थक गई होगी और अब तो शादी भी हो चुकी है। संबंधों का क्या है, आज नहीं तो कल बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यही बातें सोचता सोचता डॉक्टर सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है तब डॉक्टर अपने क्लिनिक में चला जाता है। डॉक्टर के यार दोस्त भी उससे पूछ रहे थे कि हमें बताओ कि तुम्हारी सुहागरात कैसे गई, लेकिन डॉक्टर अपने दोस्तों से इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता क्योंकि सुहागरात मनानी तो अभी बाकी थी। और जब अगली रात होती है और डॉक्टर जब अपनी पत्नी के पास जाता है उसके साथ संबंध बनाने के लिए, तब भी उसकी पत्नी उसके साथ संबंध नहीं बनाती। डॉक्टर को भी यहाँ पे कुछ अटपटा लगता है, लेकिन डॉक्टर
इसके बारे में अपनी पत्नी से ज्यादा कुछ नहीं कहता और देखते ही देखते जब तीसरी रात आती है और चौथी रात आती है और तब भी उसकी पत्नी उस डॉक्टर के साथ संबंध नहीं बनाती। इसी वजह से डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है और डॉक्टर अपनी पत्नी से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने ही नहीं थे तो तुमने मेरे साथ शादी भी क्यों की? क्या तुमने मेरे साथ शादी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए की है? वो डॉक्टर चाहता था कि इस बात का उसके घर वालों को बिल्कुल भी पता ना चले। लेकिन जब अगली सुबह निकलती है तब डॉक्टर देखता है कि उसकी पत्नी रूठकर अपने मायके में चली गई है और तब कहीं जाकर डॉक्टर अपने परिवार वालों को बताता है कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इस बात को लेकर डॉक्टर के परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर उस लड़की को ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से वो शादीशुदा होने के बाद भी संबंध बनाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। देखते ही देखते ये मामला पंचायत तक पहुंच जाता है और पंचायत वाले लड़की के परिवार वालों से कहते हैं कि तुम्हें अपनी लड़की को उसके ससुराल में भेज देना चाहिए। लेकिन लड़की के परिवार वाले पंचायत की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसी वजह से डॉक्टर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और मामला कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है। डॉक्टर जब तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगाता है तब उसमें ये बात साफ साफ लिख देता है कि मेरी पत्नी मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती, वो मुझे शारीरिक सुख नहीं दे पाती, इसीलिए मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ। कोर्ट में लगातार तारीखें पड़ती रहती हैं लेकिन लड़की के परिवार वाले किसी भी तारीख पे कोर्ट में नहीं जाते। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और तब कहीं जाकर कोर्ट डॉक्टर को एक तरफा तलाक दे देती है और कोर्ट लड़की वालों को यह फैसला सुनाती है कि लड़की की मेडिकल जांच करवाई जाए। और जैसे ही उस लड़की की मेडिकल जांच करवाई जाती है और जैसे ही उसकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट आती है तब उसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। दरअसल उस रिपोर्ट में ये बात साफ हो जाती है कि वो असल में लड़की है ही नहीं थी, वो तो एक किन्नर थी जो दिखने में बिल्कुल लड़की जैसी थी। और जब इस बात का डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी शादी तो एक किन्नर के साथ हो गई थी तब वो सोच रहा था कि जिसे लड़की समझ के मैंने शादी की थी वो असल में एक किन्नर था, इसीलिए वो मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। डॉक्टर इस बात को लेकर भी खुश था कि चलो मेरी जान तो छूट गई। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कोई भी इंसान जब किसी को धोखा देता है या किसी से झूठ बोलता है तब उसके झूठ बोलने की कोई भी हद या लिमिट नहीं होती। एक किन्नर जो लड़की जैसा दिखता था उस डॉक्टर के साथ शादी कर लेता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको बताना है कि आज के इस ज़माने में कई बार जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो असल में सच नहीं होता, सच तो कुछ और ही होता है, जैसा कि इस घटना में हुआ। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।